नमस्कार साथियों। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, सबने इनका नाम सुना है और इनकी एक कविता है। उस कविता के अंश का प्रयोग, 2 लाइनों का उपयोग लगभग हर वक्ता कभी न कभी अपने भाषण में करता है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। हर व्यक्ति कहता है, लेकिन ये पूरी कविता एक ऐतिहासिक कविता है। राष्ट्र कवि ऐसे ही नहीं कहा जाता था रामधारी सिंह दिनकर को। युग युग तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी राष्ट्र कवि दिनकर की यह रचना। यह कविता आज भी उतनी ही सामयिक है जितनी तब थी जब दिनकर जी ने लिखी थी। दिनकर जी देश के साहित्य जगत के वो चमकते हुए सितारे हैं जिनकी चमक युगों युगों तक हमारे समाज में एक आस जगाती रहेगी। दिनकर जी समाज की काली बदलियों को चुनौती देने वाले प्रकाश पुंज रहे। उनको याद रखना हम सब के लिए आवश्यक है। दिनकर जी राष्ट्र कवि थे, लेकिन दिनकर जी ने कुछ सवाल उस समय 1962-63 की ये कविता है। देश को आजाद हुए 6 साल हुए थे, लेकिन देश की अपेक्षाओं और देश की वास्तविकताओं का जो उल्लेख इस कविता में मिलता है, मुझे लगता है कि सबको इस कविता को पढ़ना और सुनना चाहिए। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश का कस खोलो। किसने कहा युद्ध की वेला चली गई है, शांति से बोलो। किसने कहा और मत वेधो, हृदय वही के शर से। भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से केसर से। कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं, किसको कोमल गान। तड़फ रहा है आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के निवासी, ओ छवि के मतवाले। समस्त देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है। दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियारा है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों खड़ा है आज भी मरघट का संसार। वह संसार जहां तक पहुंची अब तक नहीं किरण है। जहां क्षितिज है शून्य अभी तक, अंबर तिमिर वरण है। देख जहां का दृश्य आज भी अंतः स्थल हिलता है। मां को लज्ज वसन और शिशु को न क्षीर मिलता है। पूज रहा है जहां चकित हो जन जन देख अकाज। 7 वर्ष हो गए राह में, अटका कहां स्वराज्य। अटका कहां स्वराज्य, बोल दिल्ली तू क्या कहती है। तू रानी बन गई, जनता वेदना क्यों सहती है। सबके भाग्य दबा रखे हैं, किसने अपने कर में। उतरी थी जो विभा हुई बंदिनी, बता किस घर में। समर शेष है यह प्रकाश, बंदी गृह से छूटेगा। और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। आप समझिए कि मात्र 6 या 7 वर्ष हुए थे, लेकिन कवि की आकुलता, कवि की व्याकुलता। कवि चाह रहे थे कि तत्काल कोई बड़े परिवर्तन आए। परिवर्तन लाने के लिए देश की सरकार काम कर रही थी, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर उसे जल्दी चाहते थे। ये कवि की भावना, ये कवि के देश प्रेम की भावना, देश प्रेम से ओतप्रोत होकर दिनकर जी ने यह कविता लिखी। आगे पढ़ता हूं। समर शेष है उस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा। जिसका है न्याय उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक
इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, कह दो उनसे अगर हटे तो जग में यश पाएंगे। अड़े रहे अगर ऐरावत तो पत्तों से बह जाएंगे। समर शेष है जन गंगा को खुलकर लहराने दो। शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे। समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर। खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। और सबसे महत्वपूर्ण 1963 की उस स्थिति को, उस समय देश में जो ताकतें काम कर रही थी, देश विरोधी ताकतें काम कर रही थी, उनके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत महत्वपूर्ण कविता लिखी है। और इस कविता को सुनना और समझना सबके लिए आवश्यक है। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। नरभक्षी हुंकार रहे हैं देश में, अभी लड़ाई बाकी है। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। जिन ताकतों ने गांधी का खून पिया है, गांधी की हत्या की है, वे अब जवाहर पर फुंकार रहे हैं। ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है। वृक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। वृक यानी सुअर, जंगली सुअर के दांत उखाड़ने हैं। अहि यानी सांप, सांप का जहर निकालना है। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है। वृक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल। विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तिमिर पुत्र, ये तिमिर पुत्र हैं, अंधकार के पुत्र हैं, रोशनी के दुश्मन हैं। दस्यु यानी डाकू। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना। सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे। मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जिसे लोग अपने भाषणों में बोलते हैं ये अंतिम 2 लाइनें, लेकिन उसकी की पहली की लाइनों को पढ़ें, उसमें कवि के देश के प्रति समर्पण को समझें, कवि के मनोभावों को जानें, कवि के अंदर जो देश के प्रति दर्द है उसको समझें। और गांधी और जवाहरलाल को, देश की एकता को जो ताकतें खतरा खड़ा कर रही हैं, उनके बारे में रामधारी सिंह दिनकर के विचारों को जानें, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। इसे एक बार फिर से पढ़ के मैं अपनी बात को, वाणी को विराम दूंगा। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है। वृक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल। विचरे अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना। सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे। मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर। प्रणाम, नमस्कार।